नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे दशमलव के गुणा। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर मैंने दशमलव के जोड़ घटाव मैंने सिखा दिया है। तो आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे दशमलव के गुणा कैसे किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि संख्या आपके सामने है कि 3 यहाँ पे 8.40 इस प्रकार से है। मल्टीप्लाई अगर 20 से करे तो कैसे किया जाए। यहाँ पे भाई यहाँ पर तो भाई साहब पॉइंट आ गया है। तो और अगला संख्या होती है तो दोनों में दे रखा होता है। जैसे कि यहाँ पे 48 आ गया, पॉइंट यहाँ पे 30 आ गया। मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं 28 और पॉइंट 8 इस प्रकार से। यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है। और इस वाले में तो एक ही पॉइंट था, एक तरफ ही पॉइंट था, है ना, दशमलव था। तो इनको कैसे करें, तो आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट ध्यान देना। गुणा भी सिखाऊंगा और भाग भी सिखाऊंगा। और इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने जोड़ भी सिखाया है और घटाव भी सिखाया है। अगर आप सीखना चाहते हो तो भाई पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों के पास में भी भेज देना, ताकि वो भी इस वीडियो को समझ सके और कुछ प्राप्त कर सके। तो चलिएगा दोस्तों, अपन सीखते हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे 1 नंबर का, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं जैसे कि 38.3, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं इसे 4 से, ठीक है। इस प्रकार से करते हैं। तो चलेगा, सबसे पहले अपन छोटा सीखेंगे, उसके बाद में उससे बड़ा लेंगे। पहले क्या होता है दोस्तों, हमारी नींव मजबूत करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले ऐसा नहीं है कि बड़ा बड़ा सीखने लग जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिएगा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट है ना, तो इसको भूल जाओ। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट से यानी भूल जाओ कि यहाँ पे दशमलव है, ठीक है। भूल जाओ आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ 383 मल्टीप्लाई 4 है, बस इतना है। इसको भूल जाओ। जैसे आप गुणा करते आ रहे हो सेम वैसा ही गुणा करना है। देखो 4 3 12, 12 का 2 1 यहाँ पे लग जाएगा हासिल, ठीक है। देखो यहाँ पे देखिए गुणा कीजिएगा। देखो 8 चौक 32, 32 रे कितना होता है 33, 33 का 3 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 4 3 12, 12 3 कितना होता है आपके 15, इतना आ गया 15। यानी कितना आ गया आपके 1532 आ गया, इतना आ गया। अब मुझे बताओ कि कितना अंक छोड़ के दशमलव है। एक अंक छोड़ के दशमलव, तो यहाँ पर भी एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 15, यहाँ पे 3 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। लो जी, आपका आंसर आ गया। इतना सिंपल है, ठीक है। आपको आप सोच लेते हो कि हमसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, होगा, 100% होगा। चलिएगा, अब यहाँ पर अपन दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि 48.5 और यहाँ पे .423 इस प्रकार का इतना बड़ा ले लेते हैं और गुणा करते हैं इतना इतना का, ठीक है। 42 का गुणा करते हैं। अब देखो सेम आपको करना क्या है, इसको भूल जाओ। दशमलव का आपको ये नहीं रखना है कि दशमलव लगा, आप भूल जाओ। आपको करना क्या है, गुणा कर देना। देखो यहाँ पे 2 तिया 6 हो गया है, 2 दूनी 4 हो गया है, 2 चौक 8 हो गया, 5 दूनी 10, 10 की 0 एक हासिल हो गया, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 का 7 और एक हासिल का लग गया, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। एक संख्या का मैंने कर लिया। अब गुणा लगाऊंगा यहाँ पर, लगाते हैं तो सभी को पता है। अब 4 का गुणा करेंगे 3 में, तो 4 3 12, 12 का 2 आ जाएगा, एक कैरी का लग जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 और 1 9 हो जाएगा। फिर 4 चौके 16, 16 का 6 एक हासिल लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लग गया एक हासिल का। फिर देखो 4 पंजे 20, 20 रे 21, 21 का 2 सॉरी 21 का 1 और 2 यहाँ पे कैरी का लग जाएगा। और फिर देखो 8 चौक 32, 32 और 2 34, 34 के 4 3 हासिल का लग जाएगा। 4 चौके 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 और 3 19 हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 19 लिख दिया दोस्तों, ठीक है भाई। अब क्या करना है आपको, इसको उतार लेना। देखो यहाँ पे उतारा 6, यहाँ पे हो गया 6, ठीक है। यहाँ पे हो गया 8 और 9 कितना होता है भाई 17, 17 का 7 हो गया, एक हासिल हो गया, यहाँ पर भी 7 हो गया है।
7 और 1 8 हो गया है, 9 और 4 आपके 13, 13 का 3 एक हासिल, इधर हो गया 10, 10 की 0 एक हासिल, इतना हो गया 2। ठीक है भाई, यह संख्या आ गई। अब मुझे बताओ कितना अंक छोड़ के दशमलव लगा हुआ है, 1 2 3, तो इधर से लगा दो 1 2 3, यहाँ पे लगा दो। बस यही आपका दशमलव का खेल है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास में भेज देना, ठीक है, ताकि वो भी इन चीजों को सीख सके। तो चलिएगा दोस्तों, अपन सीखते हैं। अगर दोनों तरफ ही अगर दशमलव दे रखा है तो कैसे करेंगे, चलिएगा देखिएगा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ये मत समझिएगा कि ये तो हमें आता है, बहुत सारे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, तो मैं चाहता हूं कि वो भी समझे, वो भी करे, वो भी इस ऐसे क्वेश्चनों में नहीं रुके। ठीक है, तो चलेगा। यहाँ पे अपन करते हैं 34, ठीक है, और पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे 24 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 3 पॉइंट यहाँ पे 2 कर लेते हैं। दोनों तरफ दशमलव लगा हुआ है, कुछ नहीं करना है आपको, दशमलव को रहने दीजिएगा, दशमलव की तरफ आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जैसे गुणा करते आए वैसे गुणा कर लो। देखो 2 चौक 8 हो गया है, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया है, 2 चौक 8 हो गया है, और 2 तिया 6 हो गया। फिर गुणा लगा लो। फिर देखो 3 चौक 12, 12 का 2 एक हासिल हो गया है, 3 दूनी 6 एक 7 हो गया। 3 चौक 12, 12 का 2 एक हासिल हो गया है, 3 तिया 9 एक 10 हो गया। इतना क्लियर। अब इसको कर लो, 8 आ गया, 6 आ गया, और यहाँ पे 15 आ गया है, 8 8 7 15 एक हासिल हो गया यहाँ पे, 8 एक 9 हो गया है, और इधर 0 एक इधर एक आ गया। इतना आ गया। अब क्या करना है, देखो इतने कितने अंक छोड़ के दशमलव है, 1 2, यहाँ पे 2 अंक छोड़कर इधर इधर से कितना है 1। अब 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3 लगा दो, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा भाई। बस इसका खेल इतना ही है। ठीक है, चलेगा। अपन दूसरा एक और कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर कर लेते हैं 432.24, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 3 यहाँ पे 4 कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से करना क्या है दोस्तों, गुणा कर लेते हैं। देखो 4 चौके 16, 16 का 6 एक हासिल, 4 दूनी 8 एक 9 हो गया है, 4 दूनी 8 हो गया, 4 3 12, 12 का 2 एक हासिल, 4 चौके 16 एक 17 हो गया। अब गुणा करना है इसका, फिर से 3 का करना है। देखो यहाँ पे गुणा करना है, समझिएगा। 3 चौक 12, 12 का 2 एक हासिल हो गया है, 3 दूनी 6 एक 7 हो गया है। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया है, 3 चौक 12 हो गया है। ठीक है, फिर अगली संख्या है, तो यहाँ पे दो संख्या पर क्या कर देंगे, क्रॉस मार देंगे। 4 दूनी 8 हो गया है, ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया है, फिर 2 दूनी 4 हो गया है, फिर 2 दूनी 4 हो गया है। ठीक है, फिर 2 तिया 6 हो गया है, फिर 4 दूनी 8 हो गया है। अब इसको ऐड कर लो, 6 हो गया है, इतना ये 11 हो गया, इसको हासिल लगाते 1, 8 8 16 एक 17। ठीक है, 17 और 7 यहाँ पे 24, 24 के 4 2 हासिल लग जाएगा। ठीक है, ये 10 हो गया, 10 और 2 12, 12 2 14, 14 का 4 एक हासिल हो गया। ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 4 17, 17 और 4 17 और 4 21 हो जाएगा, 21 का 1 2 हासिल लग जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर गुणा देखो, फिर जोड़ते हैं, 6 2 8, 8 और 1 9, 9 और 2 10 और 11, 11 का 1 81 लगाते हैं, फिर यहाँ पे 9 और 1 10 हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये आपकी संख्या आ जाएगी। अब ये देखो कितना अंक छोड़ के दशमलव लगा, 1 2, इधर कितना है 2, यानी 2 2 कितना हो गया 4, तो 4 अंक छोड़ दो, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, आपके लिए दोस्तों इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो आपको करना क्या है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, वीडियो को देखना है, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना है भाई, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता आपका। ठीक है भाई, अच्छा लगता है कि हाँ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। तो चलिएगा दोस्तों, अपने गुणा सीख लिया, अब सीखते हैं अपन भाग। अब अपन सीखते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ, दशमलव के भाग। ठीक है, अब देखो आपको पता है अपन छोटी छोटी क्लासों के अंदर रहते हैं, तो अपन भाग लगा, जैसे कि 4 के अंदर 2 का भाग लगाया, तो 2 दूनी 4 2 बार गया, 4 आ गया, क्रॉस के अंदर यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, माइनस यहाँ माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे आप बड़ी क्लासों के अंदर जाते हो, 10वीं 12वीं के अंदर ग्रेजुएशन में जाते हो, उस समय फिर से आपको क्या करना होता है, जैसे डायरेक्ट भाग लगा देते हो आप, इस प्रकार 4/2 लगाना होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस प्रकार डायरेक्ट आप भाग लगा लेते हो। ठीक है,
वैसे यहाँ पर दशमलव का भी भाग आता है, ठीक है, दशमलव का भी क्या आता है, भाग आता है। इसको कैसे करते हैं देखिएगा। जैसे मान लेते हैं अपन यहाँ पे कोई संख्या है, जैसे कि 2.3, ठीक है, 2.3 है, और यहाँ पे अपन कर लेते हैं 1.4, इस प्रकार से कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक अंक छोड़ के दशमलव और यहाँ पर भी एक अंक छोड़ के दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ पे संख्या हो जाएगी 23/14 आ गई। अब क्या होता है, कभी कभी आपके सेम नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर एक अंक छोड़ के दशमलव होता है, यहाँ पर भी एक अंक छोड़ के दशमलव होता है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर आप अगर अलग अलग हो तो कैसे ले चलेगा, देखिएगा अपन यहाँ पर ले लेते हैं 3.0 यहाँ पे 2 4 ले लेते हैं, और बटे में अपन भाग लगा लेते हैं, यहाँ पे भाग लगाते हैं अपन 0.3 का, ठीक है, इस प्रकार से लगा लेते हैं। इसका लगा लिया। अब देखो दशमलव को दशमलव से नहीं काट सकते या उसको अपन हटा सकते, क्योंकि देखो इधर से 2 अंक छोड़ के और इधर से 1 अंक छोड़ के हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखो जब इस प्रकार की कंडीशन आए तो आपको करना क्या है, यहाँ से दशमलव को हटाना है, और कितने अंक बाद में था, 2 अंक बाद में, तो इधर क्या कर देना, 2 जीरो लगा देना 1 के बाद में, ठीक है, 2 जीरो लगा दिया, और इस दशमलव को हटा देना, कितने अंक बाद में था, 1 अंक बाद में, तो गुणे में 1 जीरो लगा देना, यानी कि 1 लगा के जीरो लगा देना। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 324 गुणे यहाँ पे कितना हो गया 10, और बटे में यहाँ पे आ गया 0.3 लिखो, यहाँ से 3 लिख लो, एक ही बात है, गुणे, और यहाँ पे आ गया 100, ठीक है। अब देखो इस जीरो से यहाँ पे ये जीरो कट गया है, ठीक है, जीरो से जीरो कट गया है। अब क्या करना है देखिएगा, 3 का भाग लगाओ, 3 एकम 3, और भाग टूट की 0, 3 अंटे 24, और बटे में कितना है 10, तो ये आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो फिर से पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा अगर इस 10 को हटाओ तो, या फिर रहने दीजिएगा बटे में 10 ही, तो 108 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन ये 2 के फाड़े से और कटेगा, तो एक बार और काट दो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, और 2 पंजे 10 आ गया, यानी 54/5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिएगा। और क्या करते हैं देखिएगा, और करते हैं अपन क्वेश्चंस। देखो दोस्तों कभी कभी भाग में भी दे देता है, जैसे कि यहाँ पर 4.5 गुणा आ गया, फिर 2.03 2 आ गया, फिर गुणा आ जाता है, ठीक है, गुणे में भाग आ जाता है, ठीक है, 1.2 आ गया, और इसे बटे में लिख लेते हैं अपन, यहाँ पे कर लेते हैं 3.2, फिर मल्टीप्लाई, फिर 10.2, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या करते हैं अपन 3.2 आ गया, ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पे ये कितना अंक छोड़ के 1 है, यहाँ पर भी एक है, और यहाँ पर भी क्या है 1 है, तो अपन क्या कर लेते हैं, देखो 3 अंक हो गया भाई, 1 अंक तो ये, 1 अंक ये, 1 ही अंक ये, 1 अंक छोड़ के दशमलव है ना, तो 3 अंक हो गया, तो ऊपर क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे 1000 का गुणा हो जाएगा, ऊपर कितना देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो बटे में क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इस 1000 से 1000 कट गया, यहाँ से दशमलव भी हट गया है, यानी 45 गुणे 203 मल्टीप्लाई 12, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई फिर 102, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 32 आ गया, ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब इसे काट के अपना इजिली से आप क्या कर सकते हो, यानी इसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से आपका पॉइंट हट जाएगा। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, पॉइंट को हटा सकते हो और लिख सकते हो, ठीक है, चलेगा। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से आ जाए, ठीक है, इस प्रकार से आ जाए, बट्टे में आ जाए आपके 3.245, ठीक है, इस प्रकार से आ जाए, यहाँ 6 आ जाए, ठीक है, इस प्रकार से देखो। अब इधर से कितना अंक छोड़ के हैं, 3 अंक छोड़ के है, तो ऊपर से क्या हो जाएगा, नीचे लग जाएगा, तो 3 अंक तो 3 जीरो लगा दो, और यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, 4 अंक छोड़ के दशमलव है, तो यहाँ पे ऊपर 4 जीरो आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट ही जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 432, यहाँ पे 425 इस प्रकार से दे रखा है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके 32 45 6 आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा यहाँ पे 10,000, और बटे में आ जाएगा 1000, ठीक है। अब देखिएगा 3 जीरो से यहाँ से 3 जीरो उड़ जाएगा, ठीक है, और इसको कैसे काटना है, ठीक है भाई। अब देखो इतना बड़ा आ गया है,
और इतना बड़ा आ गया है या आपके यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर तो आ गया है भाई 4,32,425, उसका भाग लगा है कितना, किसका भाग लगा है यहाँ पे 32,456 का इसमें भाग लगा है। अब ऐसा हमको तो फाड़ा ही नहीं आता इतना बड़ा, तो और काय से काटे, तो ये काटने की संख्याओं को कैसे काटते हैं, कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो उन संख्याओं को कैसे काटे, इसका भी वीडियो में अलग से अपलोड कर रखा हूं, ठीक है, चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, जाकर फटाफट से जाकर उसको देख लेना, आपको आ जाएगा। और फिर इसको देख के मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। पहले उस वीडियो को देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।